हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल भारत स्टडी सेंटर में। आज मैं आपको कक्षा 10वीं का मैथ का 11वां चैप्टर पढ़ा रहा हूं, जिसका नाम है रेखाखंड का विभाजन। यानी कि हमारे पास कोई रेखाखंड है, उसका विभाजन करना और किसी वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना करना। छोटा सा चैप्टर है ये। एक रेखाखंड को दिए गए अनुपात में विभाजित करना है, यानी कि बांटना है। माना कि 3:2 में हमें वो बांटना है, तो किस तरह से बांटेंगे? देखो, हमारे पास कोई रेखाखंड है, ये हमारे पास रेखाखंड है। 3:2 में बांटना है, तो इनका जोड़ आ रहा 5। तो यहाँ से कोई भी किसी भी एंगल पर एक रेखा खींच लो और इसको समान 5 भागों में बांट दो। 1 2 3 4 5 समान 5 भागों में बांट दिया। इस पॉइंट से और 5वें भाग को मिला दो। फिर 3:2 में बांटना है, तो 3 से मिला दो इसको। अब 3 से किस पॉइंट पे मिलाना है? इसके समांतर ये रेखा लेनी है। इसके समांतर ये रेखा लेनी है। किस तरह से लेंगे? जिस एंगल पे ये है, इसी एंगल पे होना चाहिए। अब 3:2 में बट गया। इसको मैं दोबारा बता देता हूँ। यानी कि हमारे पास कोई ये एक रेखाखंड है और इसको हमें 4:3 में बांटना है। सबसे पहले हम अनुपात का योग कर देंगे। 7 आ रहा है, ठीक। कितना आ रहा? 7। तो यहाँ से किसी भी एंगल से हम एक रेखा खींच लेते हैं। इसको बराबर 7 भागों में बांटना है। 1 2 3 4 5 6 7। जो 7वां भाग है और इसका लास्ट भाग है, मिला दिया। अब 4:3 में बांटना है। 1 2 3 4। 1 2 3 4। चाहे तो आप 4 भी ले सकते हैं और 3 भी ले सकते हैं। अगर हमने 4 लिया पहले, 1 2 3 4, यहाँ से इस पॉइंट इस लाइन में मिलाना। अब हमें क्या पता भाई, यहाँ मिलाएं या यहाँ मिलाएं, यहाँ मिलाएं। इसलिए जिस एंगल पे ये है, उसी एंगल से हमें यहाँ पर एक रेखा खींचनी है। जिस एंगल से पे ये है, उसी एंगल से ये रेखा खींचनी है और ये रेखा के समांतर ये रेखा हो जाएगी। अब ये रेखा यहाँ से काट रही है, तो 4:3 हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे तरीके से कैसे बांटेंगे इसको? हमने एक रेखाखंड ले लिया, इसको बांटना हमें 4:3 में, ठीक है। किसी एक पर्टिकुलर एंगल से ये खींचा। जिस एंगल पे ये खींचा है, उसी एंगल से हमें एक रेखाखंड इधर खींचना है। अब इस रेखाखंड के समान 4 भाग कर दो। 1 2 3 4 समान भाग करें 4। और इस रेखाखंड के 3 भाग करने हैं समान। जितना यह है इतना यह करना है। 1 2 3। अब 3 को और 4 को मिला दो। जिस पॉइंट पे काटेगा ये सीधा प्रकार फुटे से करेंगे तो बिल्कुल सीधा आएगा। 4:3 में बट जाएगा। इसके कहने का मतलब ये है कि मैं दोबारा बताता हूँ इसको। हमारे पास कोई रेखाखंड है, जिस एंगल से ये रेखा खींची है, उसी एंगल से इधर खींचना है। 4:3 में बांटना है, तो इसको 4 में बराबर भागों में बांट दो। 1 2 3 4 बराबर भागों में बांट दिया। जितना ये भाग हैं, उतने ही भागों में इसको बांटना है। 1 2 3, यानी कि 4:3 के लिए इसको तो 4 में बांट दिया और इसको 3 में बांट दिया। इन भागों की दूरी समान है और इनकी भी दूरी समान है। इन भागों की दूरी इनके समान है सबकी। 4 भाग ये हैं, 3 ये, 7 भागों की दूरी समान है। अब इसको और इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिला दो, तो ये 4:3 हो जाएगा।
ठीक। एक तो ये तरीका है रेखाखंड को बांटने का, और एक ये तरीका है। आपको जौन सा तरीका बढ़िया लगे उस तरीके से आप कर सकते हैं। इसे देखो, यदि वृत्त का केंद्र नहीं दिया है, हमारे पास एक वृत्त है उसका केंद्र नहीं दे रखा है, तो आप कोई भी दो असमांतर जीवाएं, असमांतर का मतलब होता है जो समांतर नहीं है, जैसे कि ये समांतर हैं, ये समांतर नहीं है, लेकर तथा उनके लंब समद्विभाजकों के प्रतिच्छेद बिंदु के रूप में केंद्र ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि हमने कोई एक वृत्त ले लिया, इस पर दो असमांतर हमने जीवा ले ली। अब इस जीवा का लंब केंद्र और इस जीवा का लंब केंद्र जहाँ पर मिलते हैं वह केंद्र होता है। आप इसको प्रकार से फुटे से करेंगे तो ये बिल्कुल ठीक आएगा। जैसे कि हमारे पास कोई वृत्त है, कोई भी हमने असमांतर जीवा ले ली, इन जीवाओं के लंब केंद्र, ये लंब केंद्र जहाँ मिलते हैं वही क्या होता है, केंद्र होता है। बस ये छोटा सा चैप्टर था, हमें इसमें रेखाखंडों की रचना करनी थी, रेखाखंडों को बांटना था और स्पर्श रेखाओं की वृत्त पर रचना करनी थी। इसकी PDF फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से मिल जाएगी।